हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा आज अजीब सूचना आप लोगों के लिए लेके आया हूं और हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर इस सूचना को आप तक ना पहुंचाएं। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको दुख होता है जितना आपको दुख होता है ऐसी खबर आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो दिन रात मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, तो उसको भी आप लोग तभी तवज्जो देंगे जब आपके लिए पॉजिटिव खबर रहेंगी भर्तियों से संबंधित। तो कोई बात नहीं दोस्तों, पर सच्चाई भी आप तक पहुंचे ये भी बात बहुत ज़रूरी है। पर ये सब आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, मोटिवेशन भी आपको मैं इसमें साथ साथ दूंगा। और बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली हुई है आजकल। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस बारे में कुछ बताएं, ये फेक है या सही है या नहीं है। तो ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे ऊपर देख रहे हैं, यूपी में इस साल नए पदों का सृजन नहीं, ये ऐसी कोई खबर आई है क्या? न्यूज़ में भी चला है बिल्कुल, और न्यूज़पेपर में भी आ गया है बिल्कुल, सरकारी ऑर्डर भी आ गया है बिल्कुल आ गया है। फिर भी अब हम लोग मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव खबर को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, हमारा दिमाग मानता नहीं है जिस चीज़ के पीछे हम हाथ धो कर लगे हुए हैं अपनी नौकरी के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई किस में क्या कहा गया है। चलिए तो दोस्तों, किस भर्ती पर कितना होगा असर, ये सब मेरे अकॉर्डिंग है। जो मैंने न्यूज़ को एनालाइज किया, जो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, जो मैंने सरकारी आदेश देखे, उस हिसाब से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और वो दिखाऊंगा भी, वो सारे आदेश, वो सारी न्यूज़ और वो सारे न्यूज़पेपर। चलिए, तो यूपी पुलिस 49,568 भर्ती। तो दोस्तों, इसकी मैं बात करूं तो इसमें मेडिकल बाकी है, बाकी तो सारे काम हो ही चुके हैं। सिविल और पीएससी में बच्चों को मिल ही चुकी है, किसको क्या मिला है वो सबको क्लियर है। भर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मेडिकल और चरित्र सत्यापन बाकी हैं। ठीक है, तो अब इसमें वो कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो पहली बात तो बोला गया है कि नए पदों का सृजन नहीं, नई भर्ती नहीं, तो इस पर कोई असर इस बात का नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि इस पर कुछ भी फर्क आए। लेकिन ये बात तय है, जो अब सच है लेकिन कड़वा है, कड़वा तो सच होता ही है, इस बात में कोई शक नहीं। कि देखिए, जब किसी सरकार की हालत ढीली है और पुलिस और शिक्षा ऐसे विभाग हैं जो जिस पर सरकार का खर्चा ही होता है सैलरी देने में। ठीक है, ये विभाग ठीक है अपनी जगह बहुत ज़रूरत है इनकी, लेकिन सरकार को कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है इनसे। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, इनको ट्रेनिंग पर बुलाना या इनके मेडिकल तो हो सकता है करवा दें, सब कुछ होगा, चरित्र सत्यापन भी होगा, लेकिन ज्वाइनिंग, पहली बात तो एक कोरोना का बहाना है सरकार के पास कि भाई अलग अलग जगह से बच्चों को उठाना है और एक जगह इकट्ठे करना है, या तो फिर उन सेंटर्स पर जहां भी इनको इकट्ठा किया जाएगा वहां 15 दिन का क्वारंटीन का प्रबंधन किया जाए। और क्वारंटीन करने का मतलब है हर किसी को अलग अलग कमरे में। इतनी सुविधा ट्रेनिंग सेंटर्स पे होती नहीं कि एक बच्चे को एक कमरा दिया जाए, वहाँ तो बैरिक बने होते हैं, एक बैरिक में 20-20, 25-25 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं लगता कि अलग अलग जगह से बच्चों को उठाकर एक जगह बुला लिया जाए, तो वो तो एक कोरोना को दावत देने जैसा हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग पर बुला लें, इस बात का तो भरोसा मुझे नहीं लगता। कब तक नहीं लगता, इस बात का जवाब आपको वीडियो खत्म होते होते मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेडिकल नहीं करा सकें ये कोई मजबूरी नहीं है इनकी, मेडिकल ये करवा सकते हैं और मेडिकल जल्दी शुरू भी हो जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। चलिए, ट्रेनिंग कब शुरू होगी इस बात को अभी नहीं कहा जा सकता जब तक कोरोना कुछ कंट्रोल में ना आ जाए, या भारत से हम अपनी इम्यूनिटी के बल पर उसे कुछ ना कुछ हद तक कम ना कर लें। और इसकी क्या डेट है, कब तक कम होगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है, चाहे कोई डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या कोई भी देश हो जो इसका अंदाजा लगा पाया हो। चलिए, तो अगली बात कर दूं तो यूपी पुलिस 41,520, हाँ सॉरी, पहले उसके दिखा देता हूँ। 49,568 की भर्ती जो है, बच्चों ने लगातार ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं और ये मेरे पास भी एक फोटो आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसा चित्र दिखा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी व श्रीमान पुलिस बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी से हम सब बेरोजगारों की यही मांग, जल्द मेडिकल कराकर नियुक्ति पत्र दे सरकार।
ठीक है, ये बच्चों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, तो जिससे सरकार पर ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि ट्विटर पर यूपी सरकार थोड़ी एक्टिव हुई है, तो और पुलिस भी बहुत एक्टिव रहती है ट्विटर पर, तो इसका कुछ ना कुछ असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो अगली बात यूपी पुलिस 41,520 दोस्तों इस भर्ती की है। और ये भर्ती क्या, ये तो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बारे में आप क्यों बता रहे हो दोस्तों? ऐसा है कि मेडिकल के लिए इन्होंने 41,520 बच्चों की ही लिस्ट लगाई थी और जिनमें 36 हज़ार बच्चे ही पास हो पाए थे। तो 5,000 वैकेंसी करीब खाली थी। वो बच्चे कोर्ट पहुंच गए कि जो खाली हैं, और मान लीजिए इन्होंने 52-53 हज़ार पास किए, फाइनल मेरिट के लिए पास थे, उनमें से 41 लिए, तो उन 11-12 हज़ार जो बच्चे बच रहे हैं फाइनल मेरिट से जो निकले थे उनमें से ले लो जी, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 5-6 हज़ार खाली है। तो ये कोर्ट पहुंच गए थे, तो कोर्ट में एक केस चल रहा था और कोर्ट ने बच्चों के फेवर में निर्णय दिया था, क्योंकि सरकार से जवाब मांगे गए थे तरह तरह के। ठीक है, तो इसमें ये चल रहा है, इसमें भी मेडिकल कराने की बात थी सरकार की कि भाई ये सरकार मेडिकल कराए उन बच्चों का, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए भी मेरे पास क्या खबर है, ये है 41,520 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर छेड़ दिया अभियान। तो ये वही बच्चे हैं, साफ साफ लिखा है 5,000 से अधिक पदों पर उनकी भर्ती नियुक्ति नहीं हो रही है। ठीक है, जो खाली पड़े हैं 41,520 में थे। ठीक है, तो उसका एक रिक्त पदों को भरो अभियान इन्होंने चलाया था, तो वो सब चल रहा है। इतने सफल हुए थे, जबकि 36,288 बच्चे ही मेडिकल में पास हुए, इतने ही बच्चे भर्ती, और 5292 पद रिक्त हो गए। और उनके लिए ये डिमांड कर रहे हैं कि 13,924 बच्चे बच रहे हैं, उनमें से 5292 बच्चे ले लिए जाएं। तो इसका कोर्ट वोर्ट में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो अब देखिए मैसेज पे मैसेज, सरकार पे कुछ इसका असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो सरकार ही जाने। आगे बात करते हैं, तो मतलब ये जो चल रहा है इसमें वो चलता रहेगा, इस पर कोई असर नहीं आना है। तो दोस्तों तीसरी बात करते हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर एंड फायरमैन भर्ती की। तो दोस्तों इसमें क्या है, 5805 पद हैं इसके लिए, और यूपीएसआई की नई वैकेंसीज के लिए अभी विश्वकर्मा जी 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, वीडियो आई थी उनकी, 20-25 मिनट उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। तो उसमें साफ इसके लिए बोल दिया गया था कि एजेंसी चयन कर ली गई है और मई में इसका एग्ज़ाम होगा। इसका लेने वाले थे हम, करवाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब मई में तो नहीं हो पाएगा, और उन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेड कर दिया था कि अगस्त में इसका एग्ज़ाम हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन चलता रहा या कोरोना ऐसे ही बढ़ता रहा, तो उसका भी कुछ नहीं पता है कि वो अब होगा या और भी डिले हो सकता है। तो दोस्तों इसका कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि यूपी इस साल नए पदों का सृजन करेगी या नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये तो आप अपना अगस्त मानकर ही चले और इसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, और अब ज़्यादा तेज़ी से करें, क्योंकि ये बात आ गई है। तो जिन लोगों का फॉर्म है, मात्र 6 लाख फॉर्म हैं और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, और सारा पैटर्न यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों, यूपी सहायक अध्यापक भर्ती। तो ये भर्ती भी ऑलरेडी चली हुई है। चली हुई क्या है, इसमें तो अभी ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में सरकार इस केस को जीती है, जिसमें शिक्षा मित्रों ने केस डाल रखा था, उनका कुछ मैटर था, वो मैं सारी डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा। तो अब शिक्षा मित्र केस हार गए हैं हाई कोर्ट में, अब वो तैयारी कर रहे हैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सरकार ने अपना इस भर्ती प्रक्रिया पर रिजल्ट वगैरह सब कुछ दे दिया है, और काउंसलिंग का भी डेट वेट सब बच्चों को मिल रही है या मिलने वाली है, और जिले विले भरवाए जा रहे हैं जहाँ जितनी वैकेंसी है। सरकार बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है और ये काम चलता रहेगा। बात रहेगी नियुक्ति की, तो नियुक्ति की वही बात यहाँ भी रहेगी जो 49,568 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी सरकार नियुक्ति इतनी आसानी से देगी नहीं, पर उससे ज़्यादा चांसेस में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग पर नहीं भेजे जाते और यहाँ पर सीधे स्कूलों में भेज दिया जाता है शिक्षकों को। तो इसलिए ये हो सकता है एक बार को ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन इसका चांस बहुत कम है। पर अगर शिक्षा मित्र इसको सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए तो फिर ये एक बार और लटक सकती है थोड़े बहुत दिनों के लिए। ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन नहीं लेता। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों,
यूपीएसआई न्यू वैकेंसीज 5600 प्लस। अब मैं अपने इस पॉइंट पर आता हूं जिसके लिए बात लिखी गई है सबसे ऊपर वाली, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूपी में इस साल नए पदों का सृजन नहीं। हालांकि साफ साफ विश्वकर्मा जी ने उस वीडियो में बोला है कि यूपीएसआई की वैकेंसी तुरंत आने वाली हैं, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हम फॉर्म निकाल देंगे और इसका एग्ज़ाम हो सकता है हम दिसंबर तक ले लें, सब कुछ करा लें और अगले साल में हम फाइनल कर दें इस भर्ती को। तो इस तरह से उन्होंने बोला था अगले साल के शुरुआत में ही फाइनल करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी 2 साल से अटकी हुई हैं, कभी कुछ नियमावली में चेंज, कभी कुछ, नियमावली वगैरह सब कुछ चेंज हो चुकी हैं, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से हो चुका है। लेकिन अब ये वैकेंसी थोड़ी तो डिले होंगी, बिल्कुल होंगी। कितनी होंगी? नए पदों का सृजन नहीं होगा क्या? तो दोस्तों नए पदों का सृजन, हालांकि इस बात में और इस बात में नई वैकेंसीज में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली सरकार का मतलब यही है कि कोई नई पद अब सृजित नहीं होंगे। तो अब ये भर्ती हो सकता है इस साल ना आ पाए और अगले साल तक आपको इंतजार करना पड़े। ये बात भी कड़वी है लेकिन ये सच भी है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वाले जो लोग हैं, जो यूपीएसआई के फॉर्म भरने के इच्छुक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक ट्विटर अभियान छेड़ सकते हैं। अगर 15 लाख बच्चे फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो हर 15 में से भी एक बच्चे ने ट्वीट किया तो 1 लाख ट्वीट का असर बहुत ज़्यादा होता है सरकार पर, क्योंकि ट्विटर पर ये सरकार एक्टिव रहती है। तो दोस्तों अगर एक जैसे ट्वीट जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ट्विटर अभियान आप अपने एंड से छेड़ सकते हो। आप सबको पता है ट्वीट कहाँ कैसे क्या करना है, खुद यूट्यूब पर भी देख सकते हो, उसकी भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, आगे मैं बात करूं यूपी लेखपाल भर्ती 2020। ये दोस्तों ये बिल्कुल वैकेंसी आने वाली थी और यूपी SSSC इसको कराती है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले सरकार के इस आदेश का असर किस पे पड़ेगा तो वो यूपी SSSC पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिसर्स की नौकरी हैं और ऑफिसर्स की नौकरी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि यूपी पुलिस की एसआई की एक बार को आ जाएं, लेकिन ये बहुत डिले हो जाएंगी, ये निश्चित रूप से डिले हो जाएंगी, क्योंकि वो फील्ड की जॉब है, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है सरकार को, ठीक है। लेकिन इसके पर खर्च अगर घटाना है तो सरकार को सबसे पहले इस चीज़ की देखनी पड़ेगी और इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास क्या है, कि जो मैं इस आधार पर इन बातों को कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिएगा, योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोई नई भर्ती नहीं होगी, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। जैसे जेवर एयरपोर्ट का कार्य सरकार के खर्चे से चल रहा था, जो भी कुछ चल रहा था, तो सरकार का बजट, सरकार ने अपने खर्च को कम करने के लिए ऐसा किया, तो हर काम मतलब बंद करने के कगार पे आएगा, जिस पर भी सरकार अपने एंड से काम कर रही थी। तो भर्ती स्पष्ट यहाँ पे तो नए पदों का सृजन ना कह के नई भर्ती ही कह दिया है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार का नज़रिया यही हो सकता है। नेक्स्ट बात करूं तो आज तक पर भी एक नीचे खबर आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर भी रोक लगाई, तो यहाँ पर भी ये बात खबर है। और मैं आगे बात करूं तो यूपी में इस साल नए पद नहीं और खर्च में 25% कटौती, मतलब जो सरकार के एमएलए वगैरह पर भी जो खर्च होता था तो उन पर भी कहीं ना कहीं 25% कटौती की गई है। वो सारी बातें इस बैठक में ये डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। चलिए, न्यूज़पेपर की कटिंग है, आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ आप पढ़ सकते हो ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये सरकारी ऑर्डर है, उसका ये दूसरा पेज है, फर्स्ट पेज से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हमारे काम की बात है कि विभाग में, किसी भी विभाग में ऐसा लिख रहा था, तो रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद सृजित ना किया जाए, तो सहयोगी स्टाफ को आउटसोर्सिंग रखा जाए, अर्थात प्राइवेट के तौर पर रख दिया जाए, सरकारी ना रखा जाए, सरकारी पदों का सृजन ना किया जाए। देखिए पुलिस विभाग में ये पॉसिबल नहीं है, आउटसोर्सिंग पुलिस विभाग में होता नहीं है। हालांकि होमगार्ड होता है उनकी हेल्प के लिए भी, तो वहाँ होमगार्ड लिए जा सकते हैं, पुलिस में नई भर्ती नहीं की जा सकती, ऐसा ये मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
जो ऑफिस जैसे मैं लेखपाल या UP SSC के अंदर जो भर्तियां होती हैं उनमें इन्होंने साफ कह दिया है कि प्राइवेट बंदे रखिएगा जो 10-10, 12-12 हज़ार सैलरी पर पूरे दिन काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेरोजगारी में। ठीक है, हमारे ऑफिस में भी ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए हमें गवर्नमेंट 70-80 हज़ार रुपये देगी और वो 10-15 हज़ार में हमारे बराबर भी काम कर देगा, तो 4-5 या हमसे थोड़ा बहुत भी कम करेगा तो क्या दिक्कत है। 4-5 आदमी हमारे जैसे मिल गए, 4-5 तो हमसे ज़्यादा कर ही देंगे वो। ठीक है, तो अपने सहयोगी स्टाफ इस तरीके से रखें। ऐसे सरकार ने बोल दिया आउटसोर्स, यानी प्राइवेट तौर पर, अस्थायी तौर पर, जो परमानेंट नहीं होते, जैसे प्राइवेट कंपनीज रखती हैं, तो इस तरीके से। और जब स्थिति सामान्य आएगी तो इनको, क्योंकि ये अस्थायी थे, इनको निकाल कर फिर परमानेंट भर्ती कर ली जाएगी। इस तरीके से ऑर्डर है सरकार का। तो दोस्तों आगे तो बात इसकी भी होती है कि प्रदेश के युवा घबराए नहीं, जल्द होगी सभी भर्ती। तो क्या इस न्यूज़ में दावा है? तो इसके लिए हमने जो न्यूज़ दे रखी है इस चैनल पर देखा, यूट्यूब सर्च भी किए, लेकिन हमें ये नहीं मिला कि इस तरह का कोई बयान सरकार की तरफ से आया हो। तो ये एडिटेड न्यूज़ लग रही है। अगर ऐसा ही है तो ये बहुत खुशखबरी की बात है, फिर कुछ करेंगे योगी जी। चलिए, और अगर ये फेक ही है, और ये फेक ही लग रही है अभी तक, तो मैं यही कहूँगा। चलिए आगे बात करता हूँ। तो दोस्तों इसकी बात करने से पहले मैं आपके फर्स्ट पेज पर ही आता हूँ कि यूपी पुलिस न्यू वैकेंसीज 34,000 प्लस। ये क्या है? यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसीज, हालांकि मैंने कभी नहीं बोला कि इस साल में यूपी पुलिस की कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ये वैकेंसीज इन्होंने दे दी है कि इतने पद अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, और इतने पद रिक्त हैं तो ये कभी ना कभी भरे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है 2022 में यूपी सरकार का इलेक्शन है, और जब इलेक्शन होता है तो सरकार सारी गवर्नमेंट भर्तियों को भरने की कोशिश करती है युवाओं को रिझाने के लिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये 2021 में भर्ती आएगी, और 100% आएगी, क्योंकि 2022 एक साल तो भर्ती कंप्लीट करने में कम से कम लगता है, और 2022 के शुरुआत में ही चुनाव होंगे। तो 2021 में भी आप मान लीजिएगा फर्स्ट फेज में ही आ जाएगी, यानी पहले हाफ में ही, पहले 6 महीने के अंदर ही ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस साल ये भर्ती का कोई चांस नज़र नहीं आता। तो ये और आपके UPSI की न्यू वैकेंसीज, अब ये दोनों साथ में ही आने की उम्मीद आप कर सकते हो। पर फिर भी अगर इन दोनों में पहले कहूँ तो ये आएगी। और ये इस बात को कहने का 34,000 वैकेंसीज का मेरे पास क्या सोर्स है, तो मैं वो सोर्स भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई इस बात को मैं किस बल पर कह सकता हूँ। चलिए, तो देखिए ये है अब वो बात। ठीक है, इस ऑर्डर को भी मैं आपको मतलब पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकते हो। ये होमगार्ड के लिए लिखा गया था, नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए। ये किसने? RP सिंह, कोई विशेष सचिव, उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, जो गृह पुलिस के, यानी जो पुलिस भर्ती जिनके अंडर होती है, गृह विभाग है यूपी का। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती गृह मंत्रालय, तो वो सेंटर की जॉब है, उस पर कोई असर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस पे कोई असर नहीं है इस बात का। पहले हरियाणा सरकार ने 1 साल का ऑर्डर ऐसे ही निकाला, और अब यूपी सरकार ने भी ऑलमोस्ट वही काम कर दिया है कि भर्ती नहीं होंगी। हरियाणा सरकार ऑलरेडी निकाल चुकी है। चलिए, तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकरण के अंतर्गत वर्ष 2016 में स्वीकृत नियतन 1,66,227 पद पे भर्ती हो, मतलब इतने पद रिक्त थे, तो इतने पद की भर्ती हो चुकी है 1,31,679 की, और इनमें 34,548 आरक्षी के पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। आरक्षी के पद मतलब ये सिविल पुलिस के पद अभी भी इतने रिक्त हैं। तो इनके लिए क्या किया जाएगा, या क्या मतलब पुलिस भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, PSC भी, ये सब मिलाकर ही हैं। तो इतने पदों पर अभी और भी भर्ती हो सकती है, और 1,31,000 भरे जा चुके हैं। लेकिन जो हम देखें, विश्वकर्मा जी आए थे यूट्यूब पर अपना वीडियो लेकर, तो वहाँ 1,37,000 भर्तियाँ थीं। तो वो 5800 शायद जेल वार्डर को जोड़ दिया होगा, तब 137 बन जाती हैं। तो चलिए, तो दोस्तों ये 30,000 या 34,000 के आसपास हमें ये भर्ती देखने को मिल सकती हैं, जो 2022 से पहले आनी है। 2022 कुछ नहीं होता, 2021 में अगर सरकार पूरी कराना चाहेगी तो वो 2021 के फर्स्ट फेज में आनी ही चाहिए।
चलिए, तो यूपीएसआई के लिए या जो भी है, ये सारी न्यूज़ मैंने आपको बता दी है और अब आप समझ सकते हैं किस भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही खबर थी, डिमोटिवेट मत होइएगा। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि भर्तियाँ तो आती हैं और जाती हैं, और आप ये सोचिएगा कि अभी जो सेंटर की भर्ती है एसएससी 10+2 कब भर्ती मतलब बीच में रुक गए हैं टेस्ट कराते हुए। अब उनके टेस्ट मार्च में हो रहे थे जब लॉकडाउन लगा, अब सोचिएगा बीच में रोके हैं और अभी तक वो टेस्ट भी नहीं हुए और अभी कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जब भी टेस्ट होता है तो बच्चे इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं, तो ट्रैवल करते हैं, तो फिर वो कोरोना को दावत देंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए दोस्तों, तो अभी हो सकता है 10+2 ही आपका नवंबर दिसंबर में चला जाए, एसएससी का जो एग्जाम चल रहा था जिसका बीच में छोड़ा गया था। तो ज्यादा लेट तो ये भी नहीं है, हमारा भी नवंबर दिसंबर तक चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खिंच करिए, ठीक है। जनवरी में तो फिर भी देंगे, क्योंकि इस साल का ही वादा किया गया है कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं। तो कहीं ना कहीं सबके लिए, भर्तियों के लिए तो वही टाइम आ जाना है, अगला ही साल, इसको कहे सरकार या ना कहे, ठीक है। स्पष्टवादी सरकार हो सकता है कह दे और कोई ना भी कहे, और तब भी वही टाइम लेके आ जाए। पर फिर भी आप ट्विटर के माध्यम से सरकार को चेताते रहिए, ताकि सरकार को आपकी बात याद रहे। और दोस्तों, फिर तैयारी करते रहिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आपको डिमोटिवेट होना है तो डिमोटिवेट होते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं, भर्ती आएंगी, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे लगातार वो लग जाएंगे और आप फिर ऐसे ही हाथ मलते हुए रह जाएंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।